किसी इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने के पीछे बालों का सबसे बड़ा हाथ होता है। जितना अच्छा और सुंदर हेयर स्टाइल उतनी ही अच्छी पर्सनैलिटी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोग ऐसा मानते हैं। वहीं बात अगर बॉलीवुड के स्टार की जाए तो उनके लिए तो बालों की कीमत से बढ़कर कुछ होता ही नहीं। एक बॉलीवुड स्टार के लिए बालों की कीमत क्या होती है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें महज एक हेयर स्टाइल की वजह से करोड़ों रुपया मिल जाता है। लेकिन आजकल के बदलते पर्यावरण और अजीबोगरीब खान पान की वजह से दुनिया भर के लोग गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं। और गंजेपन की बीमारी बॉलीवुड के स्टार को भी छू गई। आज के वक्त में बॉलीवुड में एक नहीं बल्कि कई ऐसे स्टार हैं जिनके स्टाइल को लाखों करोड़ों फॉलोअर्स कॉपी करते हैं और वो स्टार आज गंजे हो चुके हैं। बात चाहे सलमान खान की करें या फिर लड़कियों के सबसे पसंदीदा एक्टर रणवीर कपूर की। ये सभी ऐसे अभिनेता हैं जिनके बाल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही दिग्गजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बाल नहीं हैं। यकीन मानिए, इन अभिनेताओं के बारे में जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी कम उम्र में भी कोई गंजा हो सकता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सलमान खान। सबसे पहले हम बॉलीवुड के जिस स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, जिसे दुनिया बॉलीवुड के दबंग के नाम से भी जानती है। सलमान खान की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिनकी उम्र 55 साल की हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके वो जवान दिखते हैं कि दुनिया भर की लड़कियां उन पर मरती है। बेहतरीन लुक वाले सलमान खान आज भी जब अपनी फिल्म में एक नए किरदार के साथ आते हैं तो उनके फॉलोअर्स उनके स्टाइल को रियल लाइफ में कॉपी करने लगते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सलमान खान अपने करियर के शुरुआती दौर में थे तभी उनके सिर से उनके बालों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अपने झड़ते हुए बालों को देखकर सलमान खान डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। उसके बाद सलमान खान ने अपने गंजेपन को दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। बात साल 2007 की है, जब सलमान खान दुबई जाकर अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करवा कर आए। यही वजह है कि सलमान खान वक्त वक्त पर दुबई जाकर अपने बालों की देखरेख करते रहते हैं। अगर अब आप सलमान खान को किसी फिल्म में लंबे बाल या फिर बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ देखें तो समझ जाइएगा कि वो उनके असली बाल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल बाल है। रणवीर कपूर। इस वक्त दुनिया भर की लड़कियां जिस बॉलीवुड स्टार को सबसे ज्यादा पसंद करती है उनमें से एक नाम आता है रणवीर कपूर का। क्यूट सा दिखने वाला ये एक्टर इतना बेहतरीन एक्टिंग करता है और इतना सुंदर दिखता है कि दुनिया भर की लड़कियां इन पर मरती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर कपूर को भी गंजेपन की बीमारी ने नहीं छोड़ा और इतनी कम उम्र में ही रणवीर कपूर गंजेपन का शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन हर लड़कियों की पहली पसंद रणवीर कपूर के सिर पर आज जो भी बाल हैं वो उनके असली बाल नहीं हैं बल्कि आर्टिफिशियल बाल हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू उनके सिर से चिपकाए गए हैं। जिस वक्त रणवीर कपूर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के तौर पर उभर रहे थे उसी वक्त रणवीर कपूर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे थे। रणवीर कपूर अपने करियर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, इसीलिए साल 2007 में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में रिलीज के बाद रणवीर कपूर ने अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करवा लिया। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि रणवीर कपूर के सिर पर इतने कम बाल दिख रहे हैं कि उनके सिर का स्किन दिखाई दे रहा है। और कुछ नहीं, वक्त के बाद जब इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो इनके सिर पर बहुत ही घने बाल आ गए थे। गोविंदा। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जिसे दुनिया एक बेहतरीन डांसर, एक बेहतरीन कॉमेडियन और उससे भी बेहतरीन एक्टर के तौर पर जानती है, जिसका नाम है गोविंदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोविंदा एक ऐसा अभिनेता है जिसने एक साल में 14 से अधिक फिल्मों में काम किया है। जहां आज के वक्त किसी एक फिल्म को करने में ही 2 या 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, गोविंदा ने महज एक साल में 14 फिल्मों को पूरा किया। बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता ने सबसे अधिक कॉमेडी रोल प्ले किए हैं तो वो है गोविंदा। गोविंदा अपने समय की सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते थे। जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो उस वक्त चाहे सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान, वो सभी उनके सामने कहीं खो जाते थे। आप सुपरस्टार गोविंदा के पहले की फिल्मों को देखेंगे, यानी 90 के दशक की फिल्में, तो आप उनके सिर पर बहुत ही घने बालों को देखेंगे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके बाल भी धीरे धीरे गायब होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से बॉलीवुड को ही भी छोड़ दिए। जिसके बाद गोविंदा के बेहतरीन दोस्त सलमान खान ने गोविंदा को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सुझाव दिया
अब भैया कौन नहीं चाहता कि उनके सिर पर फिर से बाल आ जाएं। गोविंदा ने सलमान खान के सुझाव को मान लिया और अपना हेयर ट्रांसप्लांट दुबई जाकर करवाया। अब उनके सिर पर फिर से एकदम घने बाल आ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया और फिल्म भागम भाग में बहुत अच्छा किरदार निभाया। आज आप गोविंदा के सिर पर जो भी बाल देखते हैं वो पूरे के पूरे आर्टिफिशियल बाल हैं। संजय दत्त। अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जिसे अभिनेता से ज्यादा उनके ऊपर लगने वाले आरोपों की वजह से उन्हें जाना जाता है। कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 5 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। इस बेहतरीन अभिनेता को दुनिया संजू बाबा के नाम से भी जानती है। एक वक्त था जब संजू बाबा अपने कंधे तक लंबे बालों की वजह से बॉलीवुड पर राज करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके वो बाल उनके साथ छोड़ते चले गए। जिसके बाद एक समय ऐसा आया जब संजय दत्त को फिल्म अग्निपथ में बाल झड़ जाने की वजह से गंजा विलेन का रोल प्ले करना पड़ा। फिल्म अग्निपथ के वक्त संजय दत्त के सिर से पूरे के पूरे बाल गायब हो चुके थे, जिसके बाद संजय दत्त ने अमेरिका जाकर अपने बाल ट्रांसप्लांट करवाए और आज आप संजय दत्त के सिर पर जो भी बाल देखते हैं वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, उसका नेचुरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा एक ऐसा बॉलीवुड स्टार जो बॉलीवुड की वजह से नहीं बल्कि अपने खुद के शो की वजह से पूरी दुनिया में छाया रहता है। कॉमेडी नाइट विद कपिल और उसके बाद द कपिल शर्मा शो, ये उनके अपने दम पर खड़े किए हुए ऐसे शो हैं जिसकी वजह से वो आज किसी बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा चमकने वाला सितारा बन चुका है। बात कुछ साल पहले तब की है जब सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के प्रशंसकों ने कपिल शर्मा के पुराने फोटो को अपलोड करना शुरू किया। दरअसल कपिल शर्मा के प्रशंसक ये दिखाना चाहते थे कपिल शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पर कौन सा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अचानक से ही उन लोगों की नजर पड़ गई आज से 10 साल पहले कपिल शर्मा के सिर पर बहुत ही कम बाल थे और आगे से गंजे नजर आ रहे थे, और फिर आज के वक्त में कपिल शर्मा के सिर पर इतने घने बाल कैसे आ गए। इसके बाद कपिल शर्मा के करीबियों ने बताया कि कपिल शर्मा बहुत ही कम उम्र में ही गंजेपन के शिकार होने लगे थे, जिसकी वजह से कपिल शर्मा को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कपिल शर्मा अपने करियर में आने वाले इस रुकावट से बचने के लिए अपने बाल को ही ट्रांसप्लांट करवा लिए और आज कपिल शर्मा के सिर पर जो भी बाल हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए उगाए गए बाल हैं। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह कहें या फिर बॉलीवुड के महानायक, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता में से हैं जिसके कंपेयर दुनिया के किसी भी अभिनेता से नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इस अभिनेता को सदी का महानायक कहा जाता है, यानी कि इस पूरे सदी के सबसे बेहतरीन अभिनेता। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा आदमी हो जो इस महानायक के बारे में जानता न हो। आज 78 की उम्र में भी अमिताभ बच्चन ने अपनी पर्सनालिटी को इतने बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर रखा है कि उनके ऊपर से लोगों की नजर ही नहीं हटती। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ लोगों के बाल उनका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, और अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन के सिर पर जो बाल हैं उन बालों ने अमिताभ बच्चन का साथ छोड़ दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन बॉलीवुड पर राज करने वाले लोगों में से एक थे और अपने बालों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि अमिताभ बच्चन की उम्र इतनी अधिक थी कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना उनके शरीर के लिए ठीक नहीं था। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन हेयर ट्रांसप्लांट की जगह अपने सिर पर विग को लगाना सही समझते हैं। आप अमिताभ बच्चन की कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके सिर पर जो बाल दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही खाली खाली दिखाई देते हैं। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने विग लगाकर साल 2000 के लगभग छोटे मियां बड़े मियां फिल्म में एक बेहतरीन किरदार को निभाया। आज अमिताभ बच्चन की उम्र 78 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी जब फिल्म या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग करते हैं तो उनके सिर पर बहुत ही घने बाल देखे जा सकते हैं। ये सभी बाल अमिताभ बच्चन के नेचुरल बाल नहीं हैं, बल्कि विग का कमाल है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है बाल झड़ने की बीमारी सिर्फ और सिर्फ आपको ही है तो आप गलत हैं। दरअसल आजकल का वातावरण और आजकल का खान पान ऐसा हो चुका है कि बाल झड़ने की बीमारी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज को भी हो जाती है। हालांकि उन लोगों के पास तो पैसे ज्यादा हैं और उन पैसों की मदद से वो अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाते रहते हैं। लेकिन आप हैदर में शाहिद कपूर का रोल, गजनी में आमिर खान का रोल, फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह का रोल, शिवाजी द बॉस में रजनीकांत के रोल को देखकर अपने गंजेपन पर नाज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? बालों के झड़ने के पीछे आपको क्या कारण लगता है? आप अपनी राय कमेंट में देना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए ऐसी रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।